पावर जो दे रखी है वो संसद के पास दे रखी है। अब देखो, अगर साधारण बहुमत से संसद में यहाँ पर चेंज करना हो, साधारण बहुमत से संविधान में संशोधन, तो प्रत्येक सदन में, संसद की बात कर रहा हूं, संसद के प्रत्येक सदन, संसद में 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों सदन में मत देने वाले कुल सदस्यों का आधे से एक अधिक। अगर यहां पर साधारण बहुमत से ही यहां पर पास करना है, तो साधारण बहुमत से अगर संशोधन करना है, तो जितने भी लोग वोट कर रहे हैं दोनों सदन में अलग अलग, जैसे लोकसभा में मैं बताता हूं, लोकसभा में 545 सदस्य होते हैं, अब 2 हट गए, 543 सदस्य मान लेते हैं। 543 में से जितने भी उपस्थित हैं, मान लेते हैं कि 200 सदस्य उपस्थित हैं, तो आधे यानी 100 प्लस 1, 101 लोगों ने भी वोट दे दिया तो लोकसभा में पास हो जाएगा। राज्यसभा में मान लेते हैं कि 200 लोग उपस्थित है, 200 में से आधे प्लस 1 यानी 101 लोगों ने राज्यसभा में पास कर दिया तो दोनों सदन से पास हो जाएगा और संशोधन हो जाएगा। ये तो होता है साधारण बहुमत से। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि अगर साधारण बहुमत से कोई यहां पर पास करना है, तो आप बताइए कि लोकसभा में और राज्यसभा में कितने सीटों की जरूरत पड़ेगी। कम से कम बात कर रहा हूं पहले कि न्यूनतम इतने सदस्य भी हो जाए तो साधारण बहुमत से संशोधन हो सकता है। अब न्यूनतम कैसे निकाला? न्यूनतम हम देखते हैं कि लोकसभा में कम से कम 10% सदस्य तो उपस्थित होने ही चाहिए। 10% का मतलब टोटल सदस्य कितने हैं? 543। टोटल सदस्य का मतलब हम यहाँ पर मान लेते हैं 54, और 54 का आधा हो गया यहाँ 27.5, तो ऐसा मान लेते हैं 28 मान लेते हैं। अगर लोकसभा में 28 सदस्य भी उपस्थित हैं, ठीक है ना, न्यूनतम यहाँ पर आप मान के चलिए, यहाँ पर 28 सदस्य उपस्थित नहीं, यहाँ पर टोटल आपको मान चलिए 54.3 यानी 55 सदस्य तो लोकसभा में उपस्थित होने ही चाहिए, और 55 का आधे से एक यानी 28 लोग भी अगर वोट दे दे कि ये संविधान में ये चेंज करना, तो ये चेंज हो सकता है अगर 55 सदस्य भी उपस्थित है। न्यूनतम 55 से नीचे सदस्य होने पर संविधान चेंज नहीं हो सकता या संशोधन नहीं ला सकते हैं, ठीक है ना। राज्यसभा में बात करें तो राज्यसभा में क्योंकि 245 सदस्य होते हैं, तो मिनिमम सदस्य 25 सदस्य तो रहने ही चाहिए राज्यसभा चलाने के लिए। इसको बोलते हैं कोरम, गणपूर्ति। राज्यसभा को चलाने के लिए 25 सदस्य तो चाहिए ही चाहिए। अगर मान लो कि उस समय 25 सदस्य ही उपस्थित है, तो 25 का मतलब आधे से कहते हैं कि यहाँ पर हो जाएगा 13 सदस्य। 13 सदस्य भी वोट कर दे तो राज्यसभा से वो प्रस्ताव पास हो जाएगा। ये तो हो गया न्यूनतम। अब इतनी कम संख्या तो कभी रहती नहीं है, हम मान लेते हैं अधिकतम की बात करते हैं। अधिकतम क्या हो सकता है? अधिकतम का मतलब है कि सारे के सारे सदस्य उपस्थित हैं, एक भी सदस्य एब्सेंट नहीं है। 543 के 543 सदस्य उपस्थित हैं, तो आधे से एक अधिक निकलता है 272। तो उस साधारण बहुमत से पास करने के लिए भी 272 सीटें चाहिए। ध्यान रखना, साधारण बहुमत से कोई भी संशोधन करना है तो 400 सीटों की आवश्यकता नहीं है, 272 से हो जाएगा। यहां पर भी सारे के सारे सीटें उपस्थित हैं, सारे सदस्य उपस्थित हैं, तो राज्यसभा में भी 123 सदस्य की आवश्यकता है। दोनों सदनों में चाहिए। एक सदन में आपके पास 400 भी और एक सदन में 100 ही है तो पास नहीं हो पाएगा। दोनों सदन से पास होना जरूरी, केवल एक सदन से पास नहीं हो सकता है। तो हमें 400 सीटों की जरूरत नहीं है, 272 सीटों पर भी हो सकती है। और अगर बीजेपी की बात करें तो पिछली बार जो 2 बार बहुमत आए, दोनों बार 272 से ज्यादा था। उनके पास जो प्रॉब्लम है वो राज्यसभा में बहुमत अब तक नहीं रहा है।